हेलो गाइस, अंग्रेजी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की स्टोरी का टाइटल है द ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का हिंदी अर्थ है विनम्रता, अर्थात बिना घमंड के। ह्यूमिलिटी का अपोजिट होता है एरोगेंस। एरोगेंस मीन्स घमंड। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे विनम्रता के बारे में, मतलब ह्यूमिलिटी के बारे में, कुछ नए शब्दों को भी सीखेंगे और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से रिलेटेड कुछ बातें भी सीखेंगे। स्टोरी का प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण बोलकर तथा हिंदी अर्थ लिखकर बताया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और साथ ही साथ आप पढ़ना लिखना और बोलना भी सीखेंगे। तो गाइस, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इंग्लिश रीडिंग। द ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी से पहले आर्टिकल द आया है। 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ए एन और द आर्टिकल स्पेशल वर्ड से पहले आया है। सो गाइस, यहाँ पर ह्यूमिलिटी स्पेशल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आया है। ह्यूमिलिटी का हिंदी अर्थ होता है विनम्रता। देयर वॉज अ बिग ओक ट्री नियर अ ड्रेन। देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में यूज़ किया गया है। जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर देयर को सब्जेक्ट मान लेते हैं, अर्थात यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। बाज माने था, एक माने आ माने एक, बिग माने बड़ा, ओक माने बलूत, ट्री माने पेड़। नियर ये एक प्रोपोजिशन है, इसका अर्थ होगा पास। आ माने एक आर्टिकल है ये। ड्रेन माने नाला, तो इसका हिंदी अर्थ होगा एक नाले के पास एक बलूत का बड़ा पेड़ था। इट्स ट्रंक वॉज वेरी ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग। इट्स माने इसकी, ट्रंक माने तना, इसकी या इसका, वाज माने था, इसका तना था, वेरी माने बहुत, ह्यूज माने विशाल, ह्यूज माने विशाल, एंड माने और, स्ट्रांग माने मजबूत। इट्स यहाँ पर बलूत के पेड़ के लिए यूज किया गया है। इसका तना बहुत विशाल और मजबूत था। गाइस, यहाँ पर ह्यूज और स्ट्रांग ये दो वर्ड ट्रंक यानी बलूत के पेड़, बलूत का जो पेड़ था उसके तने की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ह्यूज एंड स्ट्रांग, ह्यूज और स्ट्रांग वर्ड एडजेक्टिव हैं। गाइस, जहाँ पर जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और वेरी शब्द यह एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए। ठीक है, जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताए वह एडवर्ब कहलाता है। हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो गाइस, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। और जो विशेषण और क्रिया की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर वेरी ये एडवर्ब है, ह्यूज और स्ट्रांग इन दोनों ये दो क्या हैं? विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं। इट्स रूट्स वर सो थिक। इट्स माने इसकी, रूट्स माने जड़ें, रूट में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया है। रूट्स माने जड़ें, वर माने थी, सो माने इतनी, थिक माने मोटी या घनी। इसकी जड़ें इतनी मोटी थीं दैट दे फर्मली टाइड द ह्यूज ट्री टू द अर्थ। तो दैट यह एक कंजक्शन है जिसको हिंदी में संयोजक कहते हैं, और कंजक्शन जो होता है वह दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। तो दैट माने कि, दे माने वे या उन्होंने, फॉर्मली माने मजबूती के साथ, टाइड माने बांध रखा था, बांध दिया या बांध रखा था।
टाइड जो है टाई की सेकंड फॉर्म है। टाई माने बांधना और टाइड माने बांध दिया या बांध रखा था। द ह्यूज ट्री, ह्यूज माने विशाल, ट्री माने पेड़, विशाल पेड़ को। गाइस यहाँ पर ह्यूज वर्ड जो है यहाँ पर ट्री वर्ड को स्पेसिफिक बना रहा है, ठीक है, स्पेशल बना रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द आया है। कैसा था पेड़? विशाल था। टू, ये एक प्रेपोजिशन है। टू का अर्थ होगा से। द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी। गाइस इंग्लिश में कुछ वर्ड पहले से ही स्पेसिफिक और डेफिनेट होते हैं जिनसे पहले आर्टिकल द आता है, जैसे कि द अर्थ, द मून, द स्टार, ठीक है। तो इसकी हिंदी पढ़ते हैं। उसकी जड़ें किसकी? बलूत के पेड़ की, अर्थात ओक ट्री की जड़ें इतनी मजबूत, इतनी मोटी थीं कि उन्होंने विशाल पेड़ को मजबूती के साथ पृथ्वी से बांध रखा था। नियर दैट ओक ट्री आ वीड ग्रे, नियर माने पास ही, दैट माने उस, ओक ट्री माने बलूत का पेड़, उस बलूत के पेड़ के पास ही अ वीड, आ माने एक, वीड माने खरपतवार। गाइस खरपतवार क्या होता है? यह एक कूड़े वाली घास होती है। ग्रे माने उग आया, ग्रे जो है ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रो माने उगना और ग्रे माने उगाया। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उस बलूत के पेड़ के पास ही एक खरपतवार उगाया। दैट वीड हैड वेरी थिन, दैट माने वह, वीड माने खरपतवार, हेड माने पास था या रखता था, हेड माने पास था। यह सिंपल पास्ट टेंस है। वेरी माने बहुत, थिन माने पतला, स्टेम्स माने तना। गाइस यहाँ पर स्टेम में एस लगा है, मतलब ये प्लूरल है, तो यहाँ पर तने होगा। खरपतवार के पास बहुत पतला तना था या वह खरपतवार बहुत ही पतले तने वाला था। गाइस यहाँ पर भी वर्ब और एडवर्ब का एग्जाम्पल है। देखिए स्टेम जो कि नाउन है, नाउन की विशेषता यहाँ पर थिन वर्ड बता रहा है, अर्थात ये एडजेक्टिव हो गया। थिन वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और थिन की भी विशेषता क्या, कौन सा वर्ड बता रहा है? बेरी वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेरी ये एडवर्ब हो गया। तो बेरी यहाँ पर एडवर्ब है, थिन ये है एडजेक्टिव है और स्टेम ये है नाउन है। विच वर वेरी फ्लेक्सिबल, विच माने जो, वर माने थे, वेरी माने बहुत, फ्लेक्सिबल माने लचीले। जो बहुत लचीले थे। कौन थे? जो खरपतवार ओक ट्री के पास में जो खरपतवार उग आई थी उसके तने बहुत ही लचीले थे। वन डे अ वेरी सीवियर स्टॉर्म केम, वन माने एक, डे माने दिन, एक दिन, आ माने एक, वेरी मतलब बहुत, सीवियर माने भयंकर, स्टॉर्म माने तूफान, केम माने आया। यहाँ पर केम जो है CUME कम की सेकंड फॉर्म है। कम माने आना और केम माने आया। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो एक दिन एक बहुत भयंकर तूफान आया। देखिए गाइस यहाँ पर स्टॉर्म से पहले स्टॉर्म की विशेषता कौन बता रहा है? सीवियर वर्ड, यानी कैसा तूफान आया था? भयंकर, ठीक है। तो यह वर्ड जो है एडजेक्टिव है और इसकी भी विशेषता वेरी वर्ड बता रहा है, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है।
The trees started swaying due to the storm. The trees माने पेड़ों, यहाँ पर एस लगा है ट्री में तो ये प्लूरल हो गया पेड़ों। स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। गाइस स्टार्टेड स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। स्विंग माने झूमना या झूलना, झूमना या झूलना। ड्यू टू माने के दौरान या से। द स्टॉर्म माने तूफान या आंधी, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा आंधी के दौरान या आंधी से पेड़ों ने झूमना शुरू कर दिया। द ट्रंक ऑफ द ओक वॉज वेरी स्ट्रांग। पहले यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ ले लेते हैं। द ट्रंक माने तना। ऑफ ये प्रपोजिशन है, इसका अर्थ होगा का। द ओक माने बलूत, ठीक है, बलूत का तना। द ट्रंक ऑफ द ओक बलूत का तना। वाज माने था, सिंपल पास्ट टेंस है। वेरी माने बहुत। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। तो बलूत का तना बहुत मजबूत था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग था। वट माने परंतु, कंजक्शन है ये, परंतु। इट माने वह, इट यहाँ पर बलूत के पेड़ के लिए आया है। इट माने वह। कुड माने सका। कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कैन का पास्ट है। कैन माने सकना और कुड माने सका या सका था। नॉट माने नहीं। विद स्टैंड माने सामना करना। द ब्लो ऑफ द स्टॉर्म एंड द ट्रंक ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स। द ब्लो माने प्रहार या बहाव। ऑफ माने के। द स्टॉर्म माने तूफान। एंड माने और। द ट्रंक माने तना। ब्रोक माने टूट गया। गाइस यहाँ पे ब्रोक जो है यह है ब्रेक की सेकंड फॉर्म है तो ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का है। इनटू माने में, टू माने दो, पार्ट्स माने हिस्सा। अब एस लग गया इसमें, पार्ट में एस लग गया तो हो गया ये हिस्सों, 2 हिस्सों में, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा बलूत का तना बहुत मजबूत था परंतु वह, कौन, बलूत का पेड़, वह तूफान के प्रहार का सामना नहीं कर सका और 2 हिस्सों में टूट गया। और जो तना था, तना 2 हिस्सों में टूट गया। When the oak tree looked around in fear। when माने जब। द ओक ट्री माने बलूत का पेड़, बलूत का पेड़। लुक्ड माने देखा। गाइस यहाँ पर जो लुक्ड है ये लुक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो लुक माने देखना और लुक्ड माने देखा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। अराउंड माने अपने चारों ओर अर्थात अपने आसपास, ठीक है, आस पास। इन्हें प्रपोजिशन है। फियर माने डर, डर से, ठीक है। तो जब बलूत के पेड़ ने डर से या डर के मारे अपने आसपास देखा। इट्स आइज फेल ऑन द ग्रास। इट्स माने उसकी, किसकी, ओक ट्री की, बलूत के पेड़ की। आइस का अर्थ यहाँ पर नज़र से होगा, उसकी नज़र, ठीक है। फेल माने पड़ी, फेल माने पड़ी। ऑन माने पर,
द ग्रास, ग्रास माने घास। उसकी नज़र घास पर पड़ी। विच वाज स्टैंडिंग कंप्लीटली सेफ। विच माने जो, वाज माने थी, था या थी, स्टैंडिंग माने खड़ी। गाइस, जब आईएनजी जुड़ा होता है तो रहा रही वाला सेंस होता है। बाज, बाज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म है, अर्थात यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। गाइस, यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है तो खड़ी, रही, रहा, रही, ठीक है, ये सेंस आएगा। लेकिन अगर हमें अवस्था बतानी हो, ठीक है, अवस्था बतानी हो तो वहाँ पर भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये अवस्था बताई जा रही थी, खड़ी थी। कंप्लीटली माने पूरी तरह से, पूरी तरह से। सेफ माने सुरक्षित। जो पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी थी। जब बलूत के पेड़ ने डर से आसपास देखा तो उसकी नज़र पड़ी, यहाँ पर गाइस पड़ी या गई, ठीक है, गई। किस पर गई थी? घास पर, जो पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी थी। बलूत वाज सरप्राइज्ड टू सी हाउ दिस कुड हैपन। बलूत माने, बलूत वाज माने था, सरप्राइज्ड माने हैरान हो गया। टू सी माने, सी माने देखकर। क्या देखकर? हाउ माने कैसे। दिस माने यह या ऐसा। कुड, ये कैन की सेकंड फॉर्म है। कुड माने सका। हैपन माने होना। देखिए गाइस, यहाँ पर बाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात यह सेंटेंस पैसिव में है। तो बलूत यह देखकर हैरान हो गया था कि ऐसा कैसे हो सका। ही आस्क्ड द बीट माई फ्रेंड्स। ही माने उसने, यहाँ पे ही प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है और यह बलूत के पेड़ के लिए यूज किया गया है। ही का अर्थ वह भी होता है या उसने। आस्क्ड माने कहा, आस्क्ड माने पूछा। आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म है, आस्क माने पूछना और आस्क्ड माने पूछा। द वीड, वीड माने खरपतवार। तो उसने अर्थात बलूत ने खरपतवार से पूछा। माई फ्रेंड, माई माने मेरे, फ्रेंड्स माने मित्रों। यहाँ पर फ्रेंड में एस जुड़ा हुआ है, अर्थात यह प्लूरल है। फ्रेंड्स माने मित्रों, मेरे मित्रों। तो बलूत ने खरपतवार से पूछा, मेरे मित्रों, यू हैव टू टेल मी हाउ यू कुड डू दिस। यू माने तुम्हें, तुम्हें या तुम। हैव टू टेल, हैव टू टेल का मतलब होगा बताना है या बताना ही होगा। मी माने मुझे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। हाउ माने कैसे। यू माने तुम। कुड माने सका या सके। यहाँ पे ये कुड कैन की सेकंड फॉर्म है। कैन माने CAN, कैन माने सकना और कुड माने सका या सके। डू माने करना, यह वर्ब है। डू माने करना, दिस माने यह है। तो यहाँ पर
तुम्हें, यू यह है ओक ट्री के लिए आया है, यानी बलूत के पेड़ के लिए। तो यहाँ पर ओक ट्री जो होता है वह खरपतवार से कहता है तुम्हें मुझे बताना ही है या बताना ही होगा कि तुम यह कैसे कर सके। लुक, यू आर सो डेलिकेट एंड सॉफ्ट। यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ लिख लेते हैं। लुक माने देखो, यू माने तुम, आर माने हो, सो माने कितने, डेलिकेट माने नाजुक, नाजुक या कोमल, एंड माने और, सॉफ्ट माने कोमल, कोमल या मुलायम। ठीक है, देखो कौन कहता है? ओक ट्री खरपतवार से कहता है। ठीक है, देखो तुम कितने नाजुक और कोमल हो। ठीक है, एंड येट यू फेस्ड द स्टॉर्म सो ब्रेवली। एंड माने और, येट माने फिर भी, यू माने तुम। यहाँ पर यू का अर्थ तुमने होगा, तुमने। फेस्ट माने सामना किया। गाइस, फेस्ट जो है, फेस की सेकंड फॉर्म है। फेस माने सामना करना और फेस्ट माने सामना किया। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। द स्टॉर्म माने तूफान। सो माने इतनी, ब्रेवली माने बहादुरी से। लुक एट मी, लुक माने देखो। एट यह फिक्स्ड प्रोपोजिशन है, एट यह प्रीपोजिशन है। मी माने मुझे, मुझे देखो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो ओक ट्री है वह बीट यानी खरपतवार से कहता है कि पूछता है तुम्हें मुझे बताना ही है कि तुम यह सब कैसे कर सके। देखो तुम कितने नाजुक और कोमल हो और फिर भी तुमने इतनी बहादुरी से तूफान का सामना किया। मुझे देखो हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम डिस्पाइट दिस। हाउ स्ट्रॉन्ग माने कितना मजबूत, आई माने मैं, एम माने हूँ। मुझे देखो मैं कितना मजबूत हूँ। डेस्पाइट दिस, डेस्पाइट माने बावजूद, दिस माने इसके बावजूद। आई हैव बीन डिवाइडेड इंटू 2 पीसेस। आई माने मैं, हैव बीन डिवाइडेड माने बट गया हूँ। आई हैव बीन डिवाइडेड माने बट गया हूँ। इनटू माने में, प्रीपोजिशन है ये। टू माने दो, पीसेस माने टुकड़ों में, पीसेस माने टुकड़े। ठीक है, मुझे देखो मैं कितना मजबूत हूँ, इसके बावजूद भी मैं 2 टुकड़ों में बट गया हूँ। गाइस, यहाँ पर हैव बीन के बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म आई है। इससे हमें पता चलता है कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। आगे बढ़ते हैं। द बीट सैड, ओह डियर फ्रेंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड। द बीट माने खरपतवार।
सैड माने कहा, खरपतवार ने कहा। ओह, ओह। डियर माने प्रिय या प्यारे। फ्रेंड माने मित्र या दोस्त। ठीक है, तो खरपतवार ने कहा, ओह प्रिय मित्र, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। यू माने तुम, डू नॉट, डू ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट माने नहीं, अंडरस्टैंड माने समझे, अंडरस्टैंड माने समझना। ठीक है, तो यहाँ पर खरपतवार ने किससे कहा, यह ओक ट्री से। ओह प्रिय मित्र, तुम नहीं समझे। यू डिड नॉट वांट टू गिव इन टू द स्टॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यू माने तुम, डिड नॉट, गाइस यहाँ पर ये डिड पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। नॉट माने नहीं, वांट माने चाहना, टू गिव इन, गिव इन का अर्थ होगा यहाँ पे समर्पण करना या हार मानना, समर्पण करना या हार मानना। टू द स्टॉर्म का अर्थ यहाँ पर आएगा तूफान के सामने। अंडर एनी, एनी माने किसी भी या कोई भी, कोई या किसी भी। सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थिति या हाल में। ठीक है, यहाँ पर अंडर का अर्थ में आएगा, ये प्रीपोजिशन है, किसी भी परिस्थिति या हाल में। और यहाँ पर डिड, ये हेल्पिंग वर्ब, इसका अर्थ आएगा थे। यहाँ पर जो बीट थी, खरपतवार थी, वह ओक ट्री से कहती है कि मेरे प्रिय मित्र, तुम नहीं समझे, तुम किसी भी हाल में तूफान के आगे हार नहीं मानना चाहते थे। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू माने तुम, आर माने हो, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, यहाँ पर बलशाली। यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम बलशाली हो। सो यू वांटेड टू फेस नेचर। सो माने इसलिए, इसलिए। यू माने तुम या तुमने, वांटेड माने चाहा, वांट माने चाहना, और वांटेड, वांट की WANT, वांट की सेकंड फॉर्म है, वांट माने चाहना, वांटेड माने चाहा। टू फेस माने सामना करना। नेचर माने कुदरत या प्रकृति। ठीक है, तो ये खरपतवार कहती है ओक ट्री से, तुम बलशाली हो, इसीलिए तुमने कुदरत का सामना करना चाहा। ऑन द अदर हैंड वी वोड अवर हेड्स एंड एक्सेप्टेड नेचर। ऑन द अदर हैंड का अर्थ होगा दूसरी तरफ, वही दूसरी तरफ या और। ठीक है, वही दूसरी ओर। बी माने हमने, प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। ये बी यहाँ पर खरपतवार के लिए यूज किया गया है। बोर्ड माने झुकाए, झुकाए या झुका लिया। ठीक है, ये बो की सेकंड फॉर्म है, यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। बोर्ड माने झुकाए, अवर माने अपने, हेड्स माने सिर।
ठीक है। वहीं दूसरी तरफ या वहीं दूसरी ओर हमने अपने सिर झुकाए एंड और एक्सेप्टेड माने स्वीकार किया या माथा टेक दिया। ठीक है। नेचर माने प्रकृति। तो ये जो खरपतवार होता है वह ओक ट्री से कहता है कि तुम शक्तिशाली हो और इसीलिए तुमने प्रकृति का या कुदरत का सामना करना चाहा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ खरपतवार अपने बारे में बताता है कि हमने क्या किया, तो हमने प्रकृति को स्वीकार किया और अपने सिरों को झुका दिया। ठीक है। अर्थात हमने अपने सिर झुका दिए प्रकृति के कोप के यानी प्रकृति के क्रोध के आगे। वोट बिफोर द wrath, that's why we remained safe। यहाँ तक इसकी हिंदी ले लेते हैं। बोर्ड माने झुका दिया, बिफोर माने की ओर। यहाँ पर यह है प्रेपोजिशन है और इसका अर्थ आएगा आगे की ओर, आगे की ओर या की ओर। द रैथ, रैथ माने कोप, गुस्सा या क्रोध। ठीक है। या क्रोध। दैट्स वाई माने इसीलिए, इसलिए। वी माने हम, रिमेन्ड माने रह गए। यहाँ पे रिमेन की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। रिमेन माने रहना और रिमेन्ड माने रह गए। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। सेफ माने सुरक्षित। ठीक है। गाइस यहाँ पर व्रत माने कोप, गुस्सा, अर्थात किसका, कुदरत का गुस्सा। ठीक है। तो कुदरत के गुस्से की ओर झुका दिया। ठीक है। ये जो खरपतवार होता है वह कहता है कि हमने कुदरत के कोप के आगे अपना सिर झुका दिया। खरपतवार जो कहता है कि हमने अपने सिर झुकाए और कुदरत के कोप के आगे माथा टेक दिया। ठीक है। मतलब हार मान ली। दैट्स वाई, इसीलिए हम सुरक्षित रह गए या सुरक्षित बच गए। एंड यू वर डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस। एंड माने और, यू माने तुम, वर माने थे, डिवाइडेड माने बट गए। वर डिवाइडेड माने बट गए। इनटू माने में, टू माने 2, पीसेस माने टुकड़ों में, टुकड़े। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा और तुम 2 टुकड़ों में बट गए। ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो ओक ट्री था वह स्ट्रांग था, इसीलिए वह उसे अपने स्ट्रांगनेस पे घमंड था। और जो बीट थी खरपतवार, उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। द ओक ट्री स्माइल्ड एंड सेड। द ओक ट्री यानी बलूत का पेड़। तो जो बलूत का पेड़ था, स्माइल्ड माने मुस्कुराया, एंड माने और, कहा। ठीक है। बलूत का पेड़ मुस्कुराया और कहा, अर्थात बलूत के पेड़ ने मुस्कुरा कर कहा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स माने दोस्तों, दोस्तों या मित्रों। थैंक्स यू वेरी मच फॉर शोइंग मी द राइट पथ। थैंक माने धन्यवाद, यू माने तुम्हें,
वेरी माने बहुत, मच माने अधिक, यानी बहुत बहुत। फॉर ए प्रपोजिशन इसका अर्थ यहाँ पर के लिए आएगा, के लिए। शोइंग माने दिखाना, दिखाने। गैस यहाँ पर शोइंग जो है नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर शो में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है। मी माने मुझे। द राइट पथ, राइट माने सही, पथ माने रास्ता, राइट पथ माने सही रास्ता। तो वह खरपतवार से कहता है, दोस्तों तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, अर्थात मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हाँ। यस, I was arrogant and I have paid a heavy price for that arrogance. Yes माने हाँ, I माने मैं, was माने था, arrogant माने घमंडी। घमंडी, हाँ मैं घमंडी था। एंड माने और, आई माने मैंने, हैव पेड। गाइस यहाँ पर हैव के बाद में पे की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, अर्थात यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा चुकाई है। आ ये एक आर्टिकल है। आ माने एक, हैवी माने भारी, प्राइस माने कीमत। फॉर का अर्थ यहाँ पर की आएगा। दैट माने उस, एरोगेंस माने घमंड। ठीक है। तो यहाँ पर जो ओक ट्री होता है वह बीट को धन्यवाद देता है, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए बीट को धन्यवाद देता है और कहता है कि हाँ मैं घमंडी था और मैंने उस घमंड की एक भारी कीमत चुकाई है। ठीक है। कैसे चुकाई थी उसने कीमत? क्योंकि वह 2 टुकड़ों में बट गया था। तो गाइस इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल माने शिक्षा। ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू। ह्यूमिलिटी माने विनम्रता। इज माने है। आ माने एक। ग्रेट माने महान। वर्च्यू माने गुण। विनम्रता एक महान गुण है। तो गाइस जो ओक ट्री था उसने घमंड दिखाया और 2 पार्ट में बट गया था, और जो बीट था खरपतवार उन्होंने विनम्रता दिखाई और वो सेफ रहे थे। ठीक है। कुदरत के कोप के आगे या कुदरत के गुस्से क्रोध के आगे वह उन्होंने सिर झुका दिया और वह सेफली बच गए। तो गाइस ये एरोगेंस जो होता है, घमंड होता है, घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ठीक है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।